हेलो फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि आपका जो बजट अभी का चल रहा है, तो उस बजट में आप देखेंगे कि जो बजट अलॉट किए जाते हैं वो 40 से 50 लाख करोड़ रुपए के बजट अलॉट किए जाते हैं। और आप देखेंगे कि जो देश में अभी शेयर बाज़ार में जो गिरावट आई है वो कम से कम 80 से 90 लाख करोड़ रुपए के पिछले 7-8 महीने में आई है। मतलब कि आप रखिए कि जो शेयर बाज़ार का कुल पूंजीकरण था वो 470 लाख करोड़ रुपया के लगभग में था। और अब जो कुल पूंजीकरण है वो 384 लाख करोड़ रुपया के लगभग में है, जब आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 मार्च को। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 90 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पूरे इंडिया में हो गया है। यानी कि 40 लाख करोड़ रुपए का बजट आपका होता है पूरे साल भर का, पूरे देश का, और उसमें से 90 लाख करोड़ रुपए पूरे देश की पूंजी जो है निकल चुकी है। तो आखिरकार ये काम कैसे होता है? आप देखिए कि जो विदेशी निवेशक होते हैं, वो विदेशी निवेशक जो पैसे अपने निकालते हैं, मान लीजिए कि वो विदेशी निवेशक 1 या 2 लाख करोड़ रुपए निकाल रहे होते हैं, तो उस हिसाब से जो डर, जो पैनिक क्रिएट होता है शेयर बाज़ार में, तो अदर पर्सन जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है शेयर बाज़ार में, वो भी अपने पैसे निकालने लगते हैं। इसलिए इस तरह से एक लार्ज अमाउंट शेयर बाज़ार से निकाला जा रहा होता है। तो इस क्रम में बहुत सारे जो आपके ये हैं कंपनी है, उनके बहुत सारे शेयर जो है उनके दाम नीचे आ गए हैं और उन्हें बहुत सारा तगड़ा नुकसान हुआ है। तो सवाल है, वो तगड़ा नुकसान क्या उन्हीं को सिर्फ हुआ है या वो नुकसान जो है आपको इनको भी हुआ है, जो आपके बड़े बड़े कंपनी हैं उनको भी ये नुकसान हुआ है? तो ये सम्मिलित प्रभाव है, मतलब कि वो छोटे छोटे कंपनियां, जो बड़े कंपनियां, छोटी कंपनियां और जो निवेशक, छोटे निवेशक होते हैं, उनको भी सम्मिलित रूप से नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान कुछ कुल 90 लाख करोड़ रुपया का हो गया है पिछले 7 महीनों में। जो बाजार पूंजीकरण था 470 लाख करोड़ रुपया से 384 लाख करोड़ रुपया में आ गया है। तो सवाल है कि इसका नुकसान किस ज़्यादा से ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनियां जिनको नुकसान हुआ है वो जॉब नहीं देंगी, दूसरे किसी भी एम्प्लॉय को जो जॉब लेने वहाँ जाएंगे। जब उनको खुद ही नुकसान होगा तो वो आखिरकार क्यों किसी को जॉब देने जाएंगे? तो इस संदर्भ में आप देखें कि अभी के कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो और भी कोई सेक्टर हो, तो सारे सेक्टर में अभी जॉब की स्थिति तो बहुत ही नाजुक बनी हुई है। आप देखें कि आईटी सेक्टर जो पहले 50 लाख लोगों को जॉब दे रहा था, अब वो 40 लाख लोगों को लगभग जॉब दे रहा है। 10 लाख के लगभग में जॉब पिछले 3 साल में चले गए हैं। तो एक लार्ज जॉब प्रोवाइडर जो जॉब देने की स्थिति में नहीं है, तो आखिरकार फिर जॉब की स्थितियां कहाँ बनी हुई है? सवाल तो ये है। तो इन सारे चीज़ों को, सिचुएशन को देखने की ज़रूरत इस नज़रिए से भी है कि आज के टाइम में आप देखिएगा कि अमेरिका, चीन अपने अपने व्यापार के प्रभाव को बढ़ाने में लगे हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके सामानों को ख़रीदा जाए। अमेरिका के या चाइना के सामानों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदा जाए। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो आते हैं वो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान आते हैं वो अधिकतर चाइना से ही आते हैं, और अमेरिका से भी हमारे सामान, हम बहुत सारे सामान हमारे अमेरिका से आते हैं। लेकिन कुल देखने वाली बात है कि जो हमारे देश के ज़्यादा सामान होते हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी 76 लाख करोड़ रुपये के लगभग में सामान हमारे एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जबकि 40 लाख करोड़ रुपये के लगभग में हमारे सामान इंपोर्ट किए जाते हैं अमेरिका से। जबकि अमेरिका में ट्रम्प ने कह रखा है कि अप्रैल में वो लोग 100% टैरिफ बढ़ाने की और ध्यान देने वाले हैं, यानी कि स्टील और इनका जो दाम है वो बढ़ने वाला है। वहाँ अगर कोई स्टील का दाम अगर मान लीजिए 100 रुपये में बिकते हैं अभी, तो वो कुछ अप्रैल में 125 रुपये में बिकने स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसका प्रभाव भी यहाँ के दिखने को मिल रहा है। और बहुत जगह कहा भी जा रहा है कि जो निवेशक यहाँ पर अपना बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा वो यहाँ से निकाल के चाइना या अमेरिका के बाज़ार में लगा रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो सवाल है कि जब वहाँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मिलने की उम्मीद की जा रही है, तो वो वहाँ पैसा लगा रहे हैं, तो आखिरकार आगे 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 चल के हो क्या? एक तो हमारे देश में बहुत सारे सामान जो है बनते नहीं, सिर्फ असेंबल होते हैं। आप देखेंगे कि सारे सामान जो होते हैं वो जो भी सामान होते हैं, जो दवाइयाँ होती है, तो उनका जो रॉ मटेरियल होता है अधिकतर चाइना से आता है, और वो चाइना से रॉ मटेरियल आने के बाद ही वो सारे सामान एक्सपोर्ट किए जाते हैं, या इधर अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाते हैं या हमारे देश में यूज़ किए जाते हैं। तो सवाल होता है कि आखिरकार कैसे हमारे देश का काम चलेगा जब हमारे देश में दवाइयाँ नहीं बन रही है?
मोबाइल भी हमारे देश में नहीं बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारे देश में नहीं बन रही है और इलेक्ट्रिकल भी हमारे देश में नहीं बन रही है। तो आखिरकार ऐसे क्या कदम उठाए जाएंगे या कैसे ऐसे क्या प्रिपरेशन किए जाएंगे कि हमारे देश में भी वो दवाइयाँ बने, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के उपकरण बने और वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में आए। तो सवाल है कि खर्च किया जाना चाहिए इनोवेशन पे या इनोवेशन के अलावा मशीनरी पे खर्च किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के रिसर्च पे खर्च किया जाना चाहिए। तो हमारे देश में ना तो रिसर्च पर खर्च किया जाता है, ना इनोवेशन पे खर्च किया जाता है, जिसके कारण हमारे देश में कुछ चीज़ बन ही नहीं पाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों का सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे देश अमेरिका और चाइना को कम्पीट कर सके। अगर कम्पीट नहीं कर सकें तो कम से कम हमारे ज़रूरत के सामान हमारे देश में बन सके और साथ ही साथ आर्थिक रूप से उन लोगों से मुकाबला कर सके। लेकिन आप देखेंगे कि रुपए की कीमत भी लगातार गिरती जा रही है, अभी 88 रुपये प्रति $1 के लगभग में चल रहा है। तो सवाल है कि आखिरकार ये सिचुएशन कब सुधरेगा, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।